हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। आज हम नया एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का 5.1, जो हमने पहले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन कर दिए थे। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट जो 2 सम बाकी रह गए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। सो अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से खास निवेदन कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि हमने देखा कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट भी देखा, उसमें ए कैसे ढूंढते हैं, डी कैसे ढूंढते हैं, वो भी हमने फाइंड किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं वो है फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब आपको सीक्वेंस दी हुई है और उस सीक्वेंस के अंदर ए और डी फाइंड करना है। सो उसके लिए हम आपको पहले ये बता देते हैं कि ये सीक्वेंस होती है, मतलब ये पहला टर्म a1 होता है, a2 ऐसा सीक्वेंस होता है और उसका फॉर्मूला जो होता है वो an = a + n - 1 × d होता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमको पता करना है कि a क्या है और d क्या है। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो a की वैल्यू ढूंढनी है तो आपको देखते ही पता कर देना है कि a वो होता है जो फर्स्ट टर्म होता है। क्लियर? और दूसरा जो d होता है वो फॉर्मूला होता है a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, वो जो होता है उसको बोलता है कॉमन डिफरेंस। तो आपका 1 में से 3 को माइनस करना है तो d हो गया -2। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। a की वैल्यू यहाँ से पता कीजिएगा -5 है और d की वैल्यू है आपका वही a2 - a1, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है -1 और फॉर्मूले का माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका 4d हो गया। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू पता करनी है तो वो होगा 1/3 और d मतलब कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तो वही a2 में से a1 को माइनस कीजिएगा 5/3 - 1/3, तो आंसर इज 4/3। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से व्हाट इज a 0.6, व्हाट अबाउट d वही a2 - a1, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है 1.7 में से 0.6 को माइनस करना है, 7 में 6 गया 1 और 1.1, ये हो गया आपका d। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या फाइंड करना था, a फाइंड करना था, d a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है सेकंड में से जो पहली टर्म को माइनस करते हैं। इस तरीके से हमने d ढूंढा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 4th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इसमें से कौन सा क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। उसके अंदर d की वैल्यू फाइंड करो और उस d की वैल्यू फाइंड करने के साथ आगे की 3 टर्म और आपको लिखनी है, राइट द 3 मोर टर्म, आगे की 3 टर्म आपको लिखनी है। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसी में 4th का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको ये करना है सबसे पहले कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, आगे की जो टर्म है 3 वो ढूंढनी है। अगर d सेम आता है तो बताइए, यहाँ से a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी आपका a2 - a1, दैट मीन्स 4 - 2, तो आया 2। नेक्स्ट आपका है इसी तरीके से a3 - a2, मतलब 8 - 4, तो आपका आंसर आया 4। इसी तरीके से आपका a4 - a3 वो है आपका 16 - 8, तो वो आया आपका 8। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आया, इसलिए ये क्वेश्चन नॉट इन AP। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ढूंढेंगे, यही इसमें से इसको माइनस कीजिएगा a2 - a1 5/2 - 2, इसको सॉल्व करो 2 × 2 = 4, ओके, 5 - 4 1 और नीचे ऑलरेडी 2 है तो 1/2। अब इसमें से इसको माइनस करो, मतलब आपका होगा a3 - a2, मतलब 3 - 5/2। इसको सॉल्व करो 3 × 2 = 6, 6 - 5 होगा आपका 1/2, ओके। नेक्स्ट आपका है a4 - a3, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 7/2 में से
3 माइनस करोगे तो 3 2 ज़ा 6 और 7 माइनस 6 होता है 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है मतलब ये क्वेश्चन सीरीज में है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आगे की 3 टर्म ढूंढनी है, मतलब 1 2 3 4 दे रखा है, आपको 5 ढूंढना है। 5 ढूंढने के लिए अब क्या करोगे, इस 7/2 में से ये 1/2 प्लस कर दोगे, कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है, तो ये हो गया आपका 8/2, तो नेक्स्ट टर्म आपकी आ गई 4। इसी तरीके से A6 ढूंढोगे, A6 में क्या करोगे, ये जो 4 है इसी में ये 1/2 प्लस कर दोगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9/2। और इसी तरीके से A7 अगली 3 टर्म ढूंढनी है, तो ये हो गया आपका 9/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया 10/2, इसको काटोगे तो 5। तो इस तरीके से 4 9/2 और 5 ये 3 टर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसमें d की वैल्यू यही प्रोसेस होगा आपका, A2 में से A1 को माइनस करोगे, -3/2 और माइनस ये माइनस ये मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आया आपका -2। इसी तरीके से A3 माइनस A2, इसमें से इसको माइनस करना है, -5.2 प्लस 3.2, ये भी आएगा -2। फिर A4 माइनस A3 -7.2 प्लस 5.2, ये भी आएगा -2। सो वापस ये क्वेश्चन सीरीज में है, मतलब आगे प्लस करते जाना है, तो आपको निकालना है A5, फिर निकालना है A6, फिर निकालना है A7। A5 कितना आएगा, माइनस के 7.2 में माइनस का 2 प्लस करोगे तो 9.2 होगा, 9.2 में 2 प्लस करोगे 11.2 होगा, 11.2 में 2 प्लस करोगे तो 13.2 होगा। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। इसमें भी d की वैल्यू आपको वही प्रोसेस करना है, A2 माइनस A1 माइनस का 6 और प्लस का 10, तो बचा आपका 4। फिर A3 माइनस A2, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस का 2 प्लस का 6, बचेगा आपका 4, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। नेक्स्ट आपका A4 में से A3 को माइनस करोगे तो 2 प्लस 2, मतलब ये होगा 4। वापस सीरीज का क्वेश्चन है तो आपको इसी में वही करना है, A5 A6 A7 ढूंढना है। अब ढूंढने के लिए क्या करोगे, वही आपका जो लास्ट टर्म था 2, उसमें ये 4 प्लस कर दो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 कर दो 8 हो जाएगा, 6 प्लस 4 कर दोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 प्लस 4 हो जाएगा 14। तो इस तरीके से इसमें भी 4 की गैप आ गई, मतलब डी इसके अंदर सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, रूट के अंदर क्वेश्चन है, इसी के अंदर हमको डी ढूंढना है, तो वही प्रोसेस करना है, A2 माइनस A1, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये से ये कट जाएगा, मतलब आपका आ गया √2। अब A3 में से A2 को माइनस करना है, तो A3 में से A2 को माइनस करो, मतलब इसमें से इसको करोगे तो ये होगा आपका 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। तो आप देखिएगा 3 से 3 कट गया, 2√2 में से 1 √2 निकाल दो, 2√2 में से 1 √2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका, √2 बचेगा। फिर A4 माइनस A3 करोगे, मतलब इसमें से इसको निकालना है, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। ओके, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3√3 में से 2√2 निकाल दो, तो 3√2 में से 2√2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, √2, मतलब इसके अंदर d क्या हुआ, सेम आया, एक एक प्लस कर दो तो आपका बच आएगा A5 A6 A7। ये 3√2 प्लस √2, मतलब 3 तो एज इट इज बचेगा, और 3√2 और √2 मिलके कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, 3 5√2, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, 3 6√2। सो इस तरीके से ये रूट वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा देखना है हमको कि किस तरीके से आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर देखिए वही d की वैल्यू आई, A2 में से A1 को माइनस करोगे तो 0.22 में से 0.2 माइनस करो,
तो 0.22 में से 0.20 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.20। आगे बढ़ जाएंगे, A3 में से A2 को निकालो, मतलब 0.222 माइनस 0.22, तो ऑब्वियसली आंसर आया आपका 0.020। आ गया डिफरेंस, मतलब नॉट इन AP, यहीं पे हमको पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें D की वैल्यू पता करो। A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 मतलब -4, A3 माइनस A2 मतलब -8 प्लस 4 -4, A4 माइनस A3 मतलब माइनस का 12 और प्लस का 8 -4, है ना। फॉर्मूले का माइनस इसको प्लस कर देगा। अब आप नेक्स्ट जो टर्म है A5 निकालो, A6 निकालो और A7 निकालो। A5 की वैल्यू ढूंढ लो, क्या आएगी, माइनस का 12 माइनस का 4 माइनस का 16, फिर 4 आगे प्लस कर दो, माइनस का 20, फिर 4 आगे प्लस कर दो, माइनस का 24। तो इस तरीके से ये वैल्यू 4 में आगे इंक्रीज हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके अंदर -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, मतलब D की वैल्यू तो इसके अंदर आपको साफ दिख रही है कि ये 0 है, तो आगे 3 टर्म भी वही होगी, मतलब A5 भी आपका क्या होगा -1/2, A6 भी आपका क्या होगा -1/2 और A7 भी आपका क्या होगा -1/2। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें D की वैल्यू निकालनी है तो वही प्रोसेस होगा आपका, A2 में से A1 को माइनस करो, मतलब 3 में से 1 को माइनस करो, 2 हो गया, फिर A3 में से A2 को माइनस करो, मतलब 9 में से 3 को माइनस करो, 6 हो गया। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसके अंदर D सेम नहीं आया है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, D की वैल्यू आपकी 2A माइनस A, मतलब आपका A आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, मतलब 3A माइनस 2A, इसकी वैल्यू A आएगी, इसमें से इसको माइनस करोगे 4A माइनस 3A, मतलब ये भी आपका A आएगा। मतलब आप देख रहे हैं इसके अंदर D की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो अगले आपके टर्म जो होगी 5, 6 और 7, वो क्या होगी, 4A प्लस A 5A, 5A प्लस A 6A, 6A प्लस A 7A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। D की वैल्यू आपको साफ दिख रही है कि इसके अंदर A² माइनस A, मतलब इसको आप लिख क्या सकते हो, तो लिख तो इसको ये सकते हैं, इसमें कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा A माइनस 1, फिर इसमें से इसको माइनस करो, मतलब A³ में से A² माइनस करो, इसमें छोटा कौन है A², तो वो कॉमन आ गया तो अंदर बचा A माइनस 1, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, मतलब क्या क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, नॉट इन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके अंदर D की वैल्यू √8 माइनस √2। अब ये जो √8 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 4 × 2, सॉरी ये 2 जो 2 की जोड़ी में एक 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2√2 हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ओके, 2√2 में से एक √2 निकल गया तो √2 बचा। अब इसमें से इसको निकालते हैं तो √18 को भी हम लिख सकते हैं 9 × 2, 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो 3√2 माइनस इसको भी लिख सकते हैं 2√2, मतलब 3√2 में से 2√2 गया, क्या बचा √2 बचा। अब 16 की बारी, 16 को लिख सकते हैं 16 × 2, 16 4 का स्क्वायर है। ओके, तो वो 4√2 हो जाएगा, मतलब 4√2 में से 3√2 माइनस करोगे ये तो आपका आएगा √2, इसका मतलब D सेम आया। अब अगला प्लस कर दीजिएगा, मतलब आपको क्या क्या ढूंढना है, A5 मतलब 32 ऑलरेडी है ही, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2 प्लस √2, मतलब ये आपका हो गया 5√2, और 5 जब अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा √50। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A6 की वैल्यू आपकी होगी 5√2 हो गया है, तो 5√2 में से एक √2 और प्लस कर दो तो ये 6√2 हो गया, 6 जब अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 2 हो जाएगा आपका 72। फिर आपको A7 ढूंढना है, 6√2 में √2 को प्लस करोगे तो 7√2 हो जाएगा, 7 जब अंदर जाएगा तो 49 हो जाएगा, और 49 × 2 98। ओके, नेक्स्ट आपका 3 6 9 12, देखने पे लग रहा है कि 3 का गैप है ना, बट रूट के अंदर है, इसलिए हम देख लेते हैं पहले आंसर क्या आएगा, √6 माइनस √3
कुछ नहीं आ सकता क्योंकि डिफरेंट है। रूट माइनस रूट ये भी नहीं आ सकता, मतलब ये क्वेश्चन सीधा लिख दो, नॉट इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इसके बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये 49 होता है। आप देख रहे हैं गैप सेम नहीं है, ठीक है, तो सीधा नॉट इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 73। इसको चेक करो, डी की वैल्यू a2 माइनस a1 वही 25 माइनस 1 24, फिर 49 में से 25 को माइनस करो, फिर से 24, ओके, फिर 73 में से 49 को माइनस करो, फिर से 24, मतलब डी की वैल्यू सेम आई है। तो अगली जो टर्म है आपको लिखनी है a5, a6 और a7। तो a5 कितना हो जाएगा, 73 में 24 को प्लस करो 97, फिर आप 97 में 24 को प्लस करो 121, ठीक है, फिर 121 में 24 को प्लस करो 145। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। सो आज हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो सीक्वेंस दी हुई है उसमें ए क्या होता है, डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने के बाद अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्वेश्चन है तो अगली वाली टर्म जो है उसको हमने निकालना सीखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 8.5.1 जो है वो पूरी करी है। सो आपको इस वीडियो के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।